बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें ये था कि हमारी कुछ यूनिकली ह्यूमन क्वालिटीज हैं जिनको कि हम टू स्टार्ट विद व्हाट वी आर डूइंग हियर इज कि हम पहले उनको समझें ताकि उनके जरिए से अपने खालिक को समझ सकें। यानी वो जो हमारी क्वालिटीज हैं जिनको मैंने यहाँ पे बयान किया था आपसे छुट्टियों से पहले, वो ये 7 क्वालिटीज मैंने गुजारिश की थी कि हमारी डिफरेंट हैं। यानी हम इन क्वालिटीज में डिफरेंट हैं। ऐसा नहीं कि इनमें से कोई क्वालिटी भी किसी दूसरी मखलूक में नहीं पाई जाती, बल्कि ये हमारे यहाँ डिफरेंट नौइयत की पाई जाती है। और इसी के अंदर अब हमने पिछले 2 हफ्तों में सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस की थी, फिर एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज की थी, और आज हम इसको देख रहे हैं लर्निंग लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा मुमताज चीज जो इंसान की, जो सबसे ज्यादा उसको मुमताज कर देती है बाकी सारी चीजों से, वो जो कुरान मजीद ने भी कहा ना, अगर उसका कॉन्टेक्स्ट और है, वो इसको इन्फॉर्म करने के लिए नहीं कहा, बल्कि वो ये बताने के लिए कहा है कि अल्लाह ताला ने अजाब का ताज़ियाना या अजाब की निशानी दिखाने के बजाय क्यों वो कुरान मजीद से इंजार कर रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को बयान की सलाहियत दी है, कम्युनिकेशन की सलाहियत दी है। तो अल्लाह ताला भी उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। अगर वो चाहे तो इसको सुने और चाहे तो ना सुने, लेकिन खुदा का कानून ये है कि वो इस आजमाइश के अंदर लोगों को जबरदस्ती नहीं एक चीज पे लेके आएगा, वो उनको समझाएगा। अगर वो समझ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो ये जो लैंग्वेज की लर्निंग है, ये अगर आप देखें तो हमारे अंदर सबसे ज्यादा मुमताज है। यानी सबसे ज्यादा मुमताज है का मतलब है ये सबसे जाहिर होनी शुरू हो जाती है सबसे पहले। इट बिकम्स वेरी अपेरेंट। यानी इट्स इनक्रेडिबल। अगर आप देखें कि बच्चा जो है वो किस तरह से विदाउट एनी एफर्ट हमारी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में भी पैदा होता है, उसकी लैंग्वेज बोलने लग पड़ता है। और जो लैंग्वेज उसके साथ जिससे उसको एक्सपोज किया जा रहा होता है, वो लैंग्वेज उसकी लैंग्वेज बननी शुरू हो जाती है। हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, इससे फर्क क्या पड़ता है, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस। इससे फर्क ये पड़ता है जी, सबसे पहली बात तो ये कि एक्सप्रेशन ऑफ थॉट एंड इमोशंस पैदा होती है। वी कैन एक्चुअली एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड इमोशंस टू ईच अदर। हम एक दूसरे के साथ अपनी थॉट्स शेयर कर सकते हैं। वी इट अलाउज humans to articulate abstract thoughts, deep emotions, and nuanced ideas, enriching interpersonal connections and fostering creativity. This includes using metaphor, symbolism, and storytelling. इसकी मिसालों में poets and writers convey emotions and ideas through literature, sharing feelings with a friend, for instance. Like I feel overwhelmed, हम जब अपनी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं फीलिंग, वो हम लैंग्वेज ही के लिबास में करते हैं। ये जो सारी बात हम कर रहे हैं इस वक्त, ये लैंग्वेज ही के अंदर की जा रही है। नंबर 2 ये कि सोशल बॉन्ड्स और रिलेशनशिप्स वजूद में आते हैं इसके नतीजे में। यानी हम सिर्फ अपनी फैमिली की हद तक सिर्फ कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, सिर्फ इंस्टिंक्चुअली क्रिएट कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, सिर्फ अपनी सेंसेस को बयान नहीं कर रहे होते, बल्कि हम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर रहे हैं, हम अपनी अफेक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम अपने इख्तलाफात एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम ट्रस्ट बिल्डिंग की एफर्ट्स कर रहे होते हैं। Language strengthens social bonds by enabling humans to express affection, resolve conflicts, and build trust. It plays a vital role in creating communities and fostering relationships. Obviously, it has the other side as well, that it is language through which we create disagreements, and it is language which creates discords. Examples where families stay connected across long distances through communication. लैंग्वेज ही के लिबास में हो रही है। अपॉलजीज एंड negotiations rely on language to repair and strengthen relationships. नंबर 3 ये कि हम नॉलेज शेयर करते हैं। मैंने आपके साथ ये जो जो कुछ हम कर रहे हैं इस वक्त, ये नॉलेज शेयरिंग की कैटेगरी की चीज है कि यानी हम एक दूसरे के साथ मिलकर तो अपनी बातचीत को शेयर कर सकते हैं, और इसके नतीजे में सब लोगों का फायदा हो सकता है। यानी नॉट जस्ट यू, it goes to me as well. Knowledge sharing involves exchanging information, ideas, and skills between individuals or groups.
This capability allows humans to solve problems collaboratively, innovate, and build on existing knowledge within a single generation. एक ही generation में इसके नतीजे में बात आगे जा सकती है। फिर इसी का एक दूसरा एस्पेक्ट, सॉरी, इसके एग्जांपल्स भी ले लीजिए कि scientists presenting research findings at conferences, enabling peers to build on their discoveries. A craftsman teaching an apprentice advanced technologies for creating tools or art, or a psychologist presenting his findings in print. नंबर 4 ये कि इसी के नतीजे में नॉलेज ट्रांसमिशन ही का एक और एस्पेक्ट जो है वो ये है कि कल्चरल ट्रांसमिशन भी होती है। Cultural transmission refers to the passing down of traditions, values, beliefs and practices from one generation to the next. Continuity पैदा होती है, यानी इंसानी जो आइडेंटिटी है, उसकी कल्चरल आइडेंटिटी है, उसमें एक नौयती कॉन्टिन्यूटी पैदा होती है। This process ensures the prevention of cultural identity and the cumulative growth of societal knowledge over time. ये वजह है, ये लैंग्वेज ही की वजह है कि इंसान ने जनरेशन टू जनरेशन पिछली नॉलेज से आगे बढ़ाने की उसमें सलाहियत पैदा होगी। Storytelling in indigenous communities to teach moral lessons and historical events, written records like historical manuscripts, preserve scientific advancements or cultural practices for future generation. हमारी जो रिलीजियस ट्रांसमिशन है वो भी जाहिर है कि इसी कैटेगरी की चीज है। फिर मेटा कम्युनिकेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, हम लैंग्वेज की लिबादे में अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं आमतौर पे। मेरे अंदर ये फीलिंग क्यों है, मैं इस तरह से क्यों सोच रहा हूँ। Humans can use language to reflect on their own thoughts and behaviors. Why did I do such a thing? Facilitating personal growth and self-awareness. Journaling to process emotions or discussing personal challenges with a therapist, for instance. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन। हम अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो लैंग्वेज में करते हैं, एक दूसरे के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं सॉल्यूशंस के लिए तो लैंग्वेज में करते हैं, प्रॉब्लम्स को अगर उसके सॉल्यूशंस को आर्टिकुलेट करते हैं तो लैंग्वेज में करते हैं। तो कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, शेयरिंग आइडियाज एंड रिफाइनिंग सॉल्यूशंस। Language provides a medium to articulate problems, analyze options, and innovate collaboratively. नंबर 7 इज बिल्डिंग शेयर्ड वर्ल्ड व्यूज। ये लैंग्वेज ही है जिसके नतीजे में हम आइडियोलॉजी के बेस पर ग्रुप्स क्रिएट कर लेते हैं, यानी एक ही जैसे इंसान है सारे, शायद एक ही जुबान भी बोलते होंगे, लेकिन आइडियोलॉजीज के साथ इत्तेफाक क्रिएट कर लेते हैं, उस पर एक्सचेंज ऑफ व्यूज कर लेते हैं। थ्रू लैंग्वेज ह्यूमंस क्रिएट शेयर्ड आइडियोलॉजीज, मिथ्स एंड बिलीफ सिस्टम्स, enabling cohesive ideological groups and identities. नंबर 8 इज कॉम्प्लेक्स कोलैबोरेशन। हम एक ऐसा प्रोजेक्ट आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि जिसमें इंजीनियर्स भी हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, और वो मिल के काम कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कोलैबोरेशन हो सकती है। ह्यूमन यूज लैंग्वेज टू कोऑर्डिनेट एफर्ट्स एंड कोलैबोरेट ऑन कॉम्प्लेक्स टास्क्स दैट रिक्वायर precise communication and role differentiation. This ability allows for teamwork on a scale unmatched by any other species. इसमें मिसाल के तौर पर अगर एक स्काई स्क्रेपर बिल्ड करना है तो उसमें आर्किटेक्ट्स भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, और सब आपस में एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और फाइनली ये कि इमेजिनेशन एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं हम इसके थ्रू लैंग्वेज ह्यूमंस कैन इमेजिन एंड आर्टिकुलेट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, fictional worlds, and symbolic concepts that extend beyond immediate perception. Thus, language facilitates abstract and creative thinking, a uniquely human capability that underscores many of our intellectual achievements. इसकी examples में writing fiction or developing complex scientific theories that rely on symbolic models, for example, mathematics, diagrams, metaphors, etc., to represent reality or hypothetical constructs. ये आप यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसी चीज़ कि जिसको हमने वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। इनफैक्ट अगर बच्चा बोल नहीं रहा है तो हमें परेशानी हो जाती है कि अगर वो उससे आगे गुज़र गई ये बात।
मैं इस ज़िमन में आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ये पिछले दिनों बेटी का एक मैसेज आया जिसमें उसने ये लिखा कि वी वर टेकिंग माय ग्रैंडसन दे उनका जो बेटा है उसको वो प्ले एरिया में लेके जा रहे थे। ही इज़ 4 एंड हाल्फ इयर्स ओल्ड। तो उसकी ये मैं लैंग्वेज एबिलिटी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि देखिए किस तरह से इंसान अपने एक्सपोज़र से सीख रहा है और किसी एफ़र्ट के बगैर सीख रहा है। तो उसने बताया कि इस तरह से उसने एक चीज़ माँगी, हमने कहा कि नहीं अभी नहीं, वो कार सीट में बैठा था तो वो कुछ उसने अपनी डिमांड पेश की, जिस पर दे रिफ्यूज़्ड पोलाइटली दे रिफ्यूज़्ड एंड देन अनदर डिमांड केम व्हिच हैड टू बी रिफ्यूज़्ड अगेन। So after some time, after a few minutes of silence, वो कहता है कि I think it's not a good idea to go to the play area today because I'm getting mad. And this really was very intriguing for me that look at him how he articulates. ये जो articulation है हमारी जिंदगी में ये है जो it creates the ability to express our emotions, our relationships build, हमारी जो क्रिएटिविटी है उसके अंदर ये सारा रोल प्ले करे। ये जो आज आपको सब कुछ दिख रहा है, हमारी जो तरक्की हुई है, इसमें अगर आप गौर करें तो एक पिवटल रोल जो है, वो लैंग्वेज क्रिएट कर रही है या उसका है। मैं इधर बात को रोक लेता हूँ जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, आई विल बी इंशाल्लाह अवेलेबल फॉर दैट।